मेरा मानना है जो होता है वो सबसे अच्छे के लिए होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपके साथ कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनके यहाँ गलत सही का कुछ होता ही नहीं। ईश्वर यदि कुछ कर रहा होता है तो सबसे अच्छा कर रहा होता है, बेस्ट कर रहा होता है। मैं इसको एक कहानी से समझाता हूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान को मानने वाला था, मगर उसकी आदत थी रोज भगवान से कंप्लेन करता था। कुछ भी हो जाए हमेशा ईश्वर से शिकायत करता रहता था। तुमने ये नहीं दिया, आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा कर दिया होते तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा कर देते तो कितना अच्छा होता, देखो मुझे वहां पर दिक्कत हुई, ऐसे दिक्कत हुई। ये रोज का उसका ड्रामा था। रोज बात करे भगवान से और रोज लगा रहे शिकायत करने में। आज उसके साथ कुछ ऐसा घट गया कि उसके गुस्से का पारा बहुत ज्यादा चढ़ गया। सुबह उसको कोई मीटिंग थी, उसके लिए जाना था, तो रात में उसने अलार्म लगाया अपने अलार्म घड़ी में और सोचा कि कल सुबह जल्दी उठूंगा और ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। मगर घड़ी बंद हो गई, उसका सेल जो था वो खत्म हो गया। तो अलार्म बजना तो दूर की बात, घड़ी भी चलनी बंद हो गई। सुबह उठा, बहुत गुस्से में उठा, कहा कि देखो आपने आज सुबह सुबह मेरा अलार्म बंद कर दिया। मुझे पता था आपको कि कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, और वो मीटिंग में मेरी आज खराब हो जाएगी। जल्दी जल्दी और रेडी हुआ। आज उसने सोचा था थोड़ा जल्दी ऑफिस पहुंचूंगा, जल्दी क्या और लेट हो गया था। फटाफट रेडी होकर के नीचे गाड़ी के पास गया। जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, उसकी गाड़ी स्टार्ट ना हो। बड़ी देर तक झुझलाते उसने कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की। उसको लगा अब ज्यादा टाइम बर्बाद करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम ऑलरेडी नहीं है। तो उसने कैब बुक कर लिया, कैब से चला गया। ऑफिस पहुंचा तो जिस क्लाइंट से उसकी मीटिंग थी, वो मीटिंग उस क्लाइंट ने कैंसिल कर दी, या फिर उस क्लाइंट ने वो डील कैंसिल कर दी क्योंकि ये लेट पहुंचे थे। उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी मीटिंग के लिए कोई जो ऑनर है वही खुद लेट आए। इतना फ्रस्ट्रेट, इतना गुस्से में कि उसको लगा अब करे क्या। दिन भर चिढ़ता रहा, दिन भर परेशान होता रहा। शाम को एक ऐसा कॉल आया जिससे उसको लगा अगर ये डील पक्की हो जाए तो सुबह का जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। सुबह का जो मुझे डेंट लगा है मेरे बिजनेस में वो भी कवर कर लूंगा। वो लगा फोन पर उसको कन्विंस करने के लिए, लगभग 1 मिनट तक की बात हुई होगी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने कई बार कोशिश किया कि अब लग जाए फोन, अब लग जाए, मगर फोन है कि लगने का नाम ही नहीं ले रहा, सिग्नल ही नहीं आ रहा है। इसको लगा हो क्या रहा है, आज का दिन ही खराब है। आज जो भी मैं काम में हाथ लगा रहा हूं उसी में नुकसान हो रहा है। जब सुबह से मेरे साथ ही अच्छा नहीं हो रहा, जब जिस दिन सुबह अच्छी नहीं होती वो पूरा दिन खराब हो जाता है। ये सोचते सोचते हो शाम को ऑफिस से निकल गया। उसको लगा अब क्या खाना बनाऊंगा, ऐसे ही बहुत ज्यादा चिढ़ गया हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, कुछ खाना पैक करवा लेता हूं, वही खा लूंगा रात में। खाना पैक करके घर पहुंचा, उसने टेबल पे खाना रखा। जब तक वो फ्रेश वगैरह होने के लिए गया तब तक लाइट चली गई। लाइट गई, वो आया और खाना उसी के हाथ से फैल करके बिखर गया। अब तो इतना गुस्से में, इतना परेशान, एक तो लाइट नहीं, ऊपर से खाना खराब हो गया जो लाया था। बैठा भगवान को कोसने के लिए। ऐसा नहीं था कि आज पहली बार कोस रहा था, ऐसा भी नहीं था कि उसके साथ पहली बार कुछ गलत हुआ था। बहुत बार हो चुका था, बहुत बार होता रहता है, हम सबके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे पास एक सिंपल एक सॉल्यूशन है, ईश्वर को बुरा भला बोल लो और आगे बढ़ जाओ। उसने आज ऐसा ही फिर करना शुरू किया। सुबह से याद दिला दिला करके तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, देखो उस दिन तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था। होना क्या था, ईश्वर के भी पेशेंस की लिमिट क्रॉस हो गई और प्रकट हो गए उसके सामने। वो चौंक गया। उसने कहा ये क्या हुआ। ईश्वर ने कहा कि पहली बात तो यह है कि यदि मान ले जो तूने मुझसे मांगा मैंने वो तुझे नहीं दिया, और जो दिया है वो भी ले लूं तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं फिर छोड़, उस मुद्दे पर नहीं चलता हूं। ठीक है, जो मैंने दिया वो तुझसे ले नहीं रहा हूं, मगर जो जिस चीज के लिए सुबह से मुझसे तू कंप्लेन कर रहा है, लड़ रहा है, मुझे बुरा भला बोल रहा है, मैं तुझे सुबह से एक एक चीज बताता हूं क्या क्या हुआ तेरे साथ और मैंने क्या क्या किया उसमें। तूने अलार्म लगाया, तेरे अलार्म नहीं बजा, क्योंकि यदि जिस समय का तूने अलार्म लगाया था उस समय वो अलार्म बज गया होता तो तेरा रूम में बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला, तो गिर जाता और तुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता, तुझे अच्छी चोट लग जाती। तो गाड़ी से जाता, तेरी गाड़ी का आज एक्सीडेंट होने वाला था और तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता था। यदि वो मीटिंग हो जाती जिस मीटिंग के लिए तू इतना घबरा रहा है, इतना तू कंप्लेन कर रहा है, वो मीटिंग बहुत बड़ा लॉस होने वाला था तुझे।
हो सकता है इतना बड़ा लॉस होता कि तेरी कंपनी बिक जाती। शाम की मीटिंग को लेकर के जो तू परेशान है, वो मीटिंग यदि आगे फोन कॉल बढ़ जाता, वो डील पक्की हो जाती और वो फ्रॉड था, वो बहुतों का चूना लगा चुका था, वो तेरा भी चूना लगाता और तुझे बाद में बात समझ आती है जब तक तेरा नुकसान हो चुका होता। मैंने तुझे वहां पर तेरा नुकसान बचाया। जिस खाने को लेकर के तो दुखी है, जो खाना तेरा गिर गया है, वो खाना जहरीला था या खराब था, वो खाना वो खाता तुझे फूड पॉइजनिंग हो सकती थी, तेरा नुकसान हो सकता था। और तू जो लाइट की बात कर रहा है कि लाइट चली गई है, तू लाइट की वजह से परेशान हो रहा है। यदि ये लाइट कंटिन्यूअसली आ रही होती तो वोल्टेज का बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होने वाला था और तेरे घर में आग लग जाती। मैंने सारी चीजें तुझे बचा ली इन चीजों से। तुझे अभी फ्रंट में लग रहा होगा देख करके कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, मगर मैं लॉन्ग टर्म में देख रहा था, लॉन्ग टर्म में मैंने तेरा बहुत बड़ा फायदा कर दिया है। हमारे जीवन में हम सभी जिस किसी को भी मानते हो, जिस किसी को भी हम पूछते हो, हम उनसे कभी ना कभी शिकायत जरूर कर बैठते हैं। उनके पावर को हम चैलेंज कर दिए होते हैं, ऐसा कर देते तो कितना अच्छा होता, वैसा कर देते तो कितना अच्छा होता। मगर यकीन मानिए, ईश्वर के यहाँ जो कुछ भी हो रहा होता है वो बेस्ट हो रहा होता है। ईश्वर के यहाँ एवरेज गुड बैड नहीं होता, वो इंसानों से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। उनके यहाँ अच्छा बुरा की तो सीमा से क्रॉस कर गए हैं, इसीलिए ईश्वर हैं। तो जब भी वो कुछ कर रहे होते हैं, स्वीकार कीजिए। हो सकता है प्राइमरी फेज में आपको लग रहा हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मगर आप जब लॉन्ग टर्म में उसका जो रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आप उनके ज्यादा प्रिय थे। आपका वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं चाहते थे। कहते हैं कि यदि ईश्वर ने कोई काम अपने हाथ में ले लिया है तो वो काम जरूर पूरा होगा, मगर पूरा इस तरह से होगा जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके हिसाब से नहीं होगा। और एक बात और बोली जाती है, मेरे बड़े बोला करते थे, बोलते हैं कि यदि ईश्वर ने आपको कोई चीज नहीं दी है जो आप चाह रहे थे, तो हो ना हो आपके लिए नुकसानदेह होगा, या फिर वो आपसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि सब कुछ दे देकर वो आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते। उनको इस बात का लगता है कि यदि सब कुछ एक बार में दे दिया तो ये ना हो कि आपके अंदर घमंड आ जाए और आप उनसे दूर हो जाएं। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रोके रहते हैं कि आपका प्रेम बना रहे, आपस में एक प्रेम जो होता है ईश्वर के साथ वो बना रहे। आपने कभी रिले दौड़ देखी हो जिसमें कि बाधा दौड़ बोलते हैं, जिसमें कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए बार बार जंप मारना पड़ता है। आप जंप नहीं मारेंगे तो आप उस सीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर थोड़ी थोड़ी देर पे एक ऐसा बैरिकेड लगा दिया जाता है, इसको क्रॉस करना पड़ता है जंप करके। हमारा जीवन में बिल्कुल उसी तरह के बाधा दौड़ की तरह है। हर मोड़ पर हमारे सामने भी एक बाधा आती है, उस बाधा को हमें जंप करके क्रॉस करना होता है। ईश्वर वो बाधा हमारे सामने खड़ा करता है। वो बाधा इसलिए खड़ा करता है कि आप उसको जंप मार के आगे क्रॉस कीजिए। यदि स्मूथ रहेगी ना सड़क, तो अगर सफलता मिलेगी भी तो सफलता एंजॉय नहीं कर पाएंगे ज्यादा। असफलता को जीवन का एक चक्र है। यदि आपको सफलता मिली है तो असफलता फिर मिलेगी ही, असफलता मिली है तो सफलता गारंटी है मिलेगी। उतार चढ़ाव तो जीवन का मजा ही इसी में है। तो जैसे वो रेस में होता है कि आप जब जंप करते हैं तो ऊंचाई पर जाते हैं थोड़ा सा, और जब वापस आते हैं तो ग्रेविटी से नीचे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, दौड़ते हैं सीधा, फिर जंप करते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर जंप करते हैं, फिर नीचे आते हैं। जीवन में बिल्कुल इसी तरह से है। हर जब फिनिश लाइन तक पहुंचना है, यदि आपको जो आपका गोल है वो आपका फिनिश लाइन है, वहां तक यदि आपको पहुंचना है तो बार बार आपके लाइफ में बाधाएं आएंगी। हर बार उस बाधा को जो आपको पार करना पड़ेगा, जैसे उस बाधा को आप पार करेंगे आप ऊंचाई पर जाएंगे और फिर आप नीचे आएंगे, फिर थोड़ी दूर दौड़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि उस बाधा को क्रॉस करना है। ईश्वर ने आपके लिए वो बाधाएं लगाई ही इसीलिए हैं कि हर फेज पर टेस्ट करें कि आप अभी रेडी हो कि नहीं ऊंचाई पर रहने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाधा के में आपका पांव फंस जाता है, आप गिर जाते हो, तो आपको फिर से शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी या फिर रेस वहीं पे खत्म हो जाता है। हमेशा जीवन को कभी भी कोई कष्ट हो तो मान के चलिएगा आप बाधा दौड़ में दौड़ रहे हैं। ईश्वर आपको आजमा रहा है। आपके सामने जो बाधा है उसको कह रहा है जंप करके क्रॉस कर। मैं उसको हटा नहीं सकता, हटा पाता तो तेरे लिए जरूर हटा देता, मगर तू उसको जंप करके क्रॉस करेगा तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में। तुझे शॉर्ट टर्म दिख रहा है, मुझे लॉन्ग टर्म दिख रहा है। हमेशा सम्मान कीजिए भगवान का, हमेशा
विश्वास रखिए उनका। मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूं, ईश्वर का मानने वाला हूं, तो मुझे हर चीज में उनसे जोड़ कर चलता हूं, जोड़ कर देखता हूं। मुझे हर चीज में वही दिखते हैं, लगता है कि हाँ ये उन्होंने ही किया होगा, वो अच्छा हो। फ्रंट में मुझे कई बार लगता है कि ये मेरे लिए गलत हो गया, मगर यकीन मानिए वो हो ना हो मेरे लिए अच्छा हुआ होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म उसका जब रिजल्ट दिखाई देगा तब पता चलेगा कि अच्छा हुआ था कि बुरा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।